तो यूएफसी के वन ऑफ द बिगेस्ट फाइटर्स और कॉम्बैट स्पोर्ट्स के गोट माने जाने वाले जॉन जोन्स ने यहाँ पर यह अनाउंसमेंट करी है कि ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि उनका एमएमए कैरियर यहाँ पे खत्म हो चुका है। साथ ही साथ ये भी रिवील होकर आ रहा है कि जॉन जोन्स एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए जाने वाले हैं। तो ये सर्जरी प्लस जॉन जोन्स के स्टेटमेंट से यहाँ पर ये रूमर्स निकल के आ रही है कि जॉन जोन्स का फाइनली यूएफसी कैरियर खत्म हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जॉन जोन्स ने एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट्स दी है, क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या जॉन जोन्स दोबारा यूएफसी में एक फाइट करने के लिए वापस आएगा या नहीं आएगा। सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में आप सबको बताऊंगा। और भाइयों इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे हबीब नुरमागोमेडोव के कजन उस्मान नुरमागोमेडोव के यूएफसी में आने के चांसेस। मैंने आप सबको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि मैं आप सबको अपडेट करूंगा, डिटेल्स बताऊंगा कि उस्मान की यहाँ पर यूएफसी में कमबैक किस तरीके से होने वाली है। कुछ यहाँ पर डिटेल्स निकल के आई है जो कि मैं आप सबको यहाँ पर शेयर करके बताऊंगा। और भाइयों यहाँ पर इलिया टुपुरिया यूएफसी लाइट वेट चैंपियन के कोर्ट केस से रिगार्डिंग भी काफी सारी डिटेल्स पता चली है जो कि आप सबको जाननी थी। एग्जैक्टली हुआ क्या, अचानक से ये केस खत्म कैसे हो गया, क्या क्या सेटलमेंट हुए, सारी डिटेल्स आप सबको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों कुछ दिनों पहले यूएफसी फाइटर जॉन जोन्स ने यहां पर ये रिवील करा कि वो क्वालिफाई कर रहे हैं एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए। बेसिकली उनकी हिप्स में डैमेज और वो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने वाले हैं और इसके कारण यहां पर ये रूमर्स निकल के आने लगी कि जॉन जोन्स का कैरियर यहां पे खत्म ही मानो आप सब यहां पर, क्योंकि एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी मतलब एक बहुत बड़ी सर्जरी है। उसके बाद फाइटर्स यूजुअली कमबैक नहीं कर पाते और यूजुअली हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज फाइटर्स रिटायरमेंट के बाद करवाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का और खुद जॉन जोन्स ने भी कहीं ना कहीं ये हिंट दिया है कि उनका कैरियर यहां पर एंड होने वाला है। तो भाइयों मैं यहां पर खुद मेडिकल प्रोफेशन में हूं, एमबीबीएस कर रहा हूं, तो आपको ये हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूं। बेसिकली आपकी जो फीमर बोन है उसके ऊपर जो वो बॉल होता है जिसपे वो अपने हिप गर्डल के अंदर अटैच्ड होता है, उस बॉल में प्रॉब्लम्स आती है, तब आपको एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी पड़ती है। और यूजुअली इन दिस केस जॉन जोन्स के केस में बेसिकली उन्होंने ईयर्स ऑफ रेसलिंग ग्रैपलिंग ट्रेनिंग करी है, ग्राइंडिंग मूवमेंट्स करें, तो डेफिनेटली यहां पर पॉसिबिलिटीज रहती हैं। और यूजुअली जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स एथलीट्स होते हैं उनके हिप्स उनके स्पाइन वगैरह में इश्यूज होते हैं। तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी अगर आप नॉर्मल लोगों की देखने जाओगे तो 60 के बाद ही लोग ये करवाते हैं, जिनको आर्थराइटिस या मोबिलिटी इश्यूज होते हैं 60 के बाद इसको प्रेफर किया जाता है। बट ये पुराने टाइम की चीजें हैं, रिसेंट टाइम्स में एथलीट्स वगैरह बेटर मोबिलिटी बेटर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी इस सर्जरी को अंडरगो करते हैं। लेकिन शायद ही कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर बहुत कम ही ऐसे एग्जांपल्स होंगे जिसमें फाइटर ने हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराई और वो वापस से रेसलिंग ग्रैपलिंग करने आ गया हो। ऑब्वियसली इस सर्जरी को करवाने के बाद आप पेन फ्री हो जाते हो, लेकिन आपकी मोबिलिटी वगैरह थोड़ी बहुत अफेक्ट हो सकती है। और इसीलिए भाइयों यहां पर ये बातें चल रही हैं कि अगर जॉन जोन्स एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाता है तो शायद वो यूएफसी में वापस कंपीट नहीं कर पाएगा। और ऑब्वियसली एक बार आपका हिप रिप्लेसमेंट हो चुका है तो आप पहले वाली स्टेट में तो नहीं आ पाओगे। आप पेन फ्री हो सकते हो, आपको यहां पर मोबिलिटी आ सकती है वापस, लेकिन आप पहले वाली स्टेट में एकदम केयर फ्री होकर फाइटिंग करना, एक कॉम्बैट स्पोर्ट जैसा ग्रूसम स्पोर्ट खेलना, इसकी यहां पर लिमिटेशंस लग जाएंगी। तो ये चीज भाइयों एक हार्श ट्रूथ है कि हाँ इस टाइम पर अगर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई तो ऑब्वियसली उसका रिकवरी पीरियड भी लंबा होता है, 6 से 8 महीने तो आपकी मोबिलिटी इंटैक्ट नहीं रहती, फिर आपको वापस से रेडी होना पड़ेगा, फाइट कैंप करना पड़ेगा। तो 2 साल तो कहीं भी नहीं गए अगर जॉन जोन्स ने सर्जरी अभी करवाई है तो, और उसके बाद फिर उसको शायद चांस मिले ना मिले। तो मेरे हिसाब से भाइयों इस तरीके से ऐसा हो सकता है जॉन जोन्स फिलहाल नेगोशिएशंस कर रहा है यूएफसी के साथ। शायद वो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए क्वालिफाई हो चुका है लेकिन वो अभी नहीं करवाने वाला, एक बार उसका यूएफसी कैरियर कंक्लूड हो जाए। और जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया यूजुअली फाइटर्स यहां पे रिटायरमेंट के बाद ही इस हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी को परफॉर्म करवाते हैं। तो जॉन जोन्स यहां पर बस इसको एज अ नेगोशिएशन टैक्टिक्स यूज कर रहा है। मे बी यूएफसी से बेटर डील नेगोशिएट करने के लिए वो यहां पर एक थ्रेटन कर रहा है कि वो शायद कैरियर एंड करने वाला है, उसको एक अच्छी डील नहीं मिली तो फाइट नहीं करेगा। पास में भी जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल की फाइट जब नेगोशिएट हो रही थी तो इसी तरीके के स्टेटमेंट्स यहां पे जॉन जोन्स ने दिए थे। अब बेसिकली जॉन जोन्स ने यहां पर यही कहा है कि उसकी एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी होने वाली है। साथ ही साथ उसने ये बोला है कि ये शायद उसकी तरफ से ये एंड भी हो सकता है क्योंकि उसने एक ऑलरेडी बहुत हाई स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया है जो कि अनडिफीटेड रहना, इतने सालों तक मल्टीपल टाइटल डिफेंसेस करना, उसको वो कहीं ना कहीं खराब नहीं करना चाहता। वो बाकी फाइटर्स जैसा नहीं बनना चाहता, जॉन जोन्स का ऐसा कहना है, जो कि कुछ फाइट्स जीतते हैं कुछ फाइट्स हारते हैं, फिर हारते हारते उनको मजबूरी में रिटायरमेंट लेना पड़ जाता है। जॉन जोन्स यहां पर ऐसा फाइटर बनना चाहता है जो अपने एट विल विनिंग पोजीशन में रहकर रिटायर होना चाहता है। अब भाइयों ये चीज कहीं ना कहीं ठीक है, जॉन जोन्स ये चीज बोल रहा है कि वो अपने विल पे रिटायर होना चाहता था, लेकिन जब वो उसने लास्ट ईयर रिटायरमेंट लिया था तो सिर्फ 12 दिन बाद वो रिटायरमेंट से वापस आ चुका था। तो इससे से यहां पर ये चीज प्रूव होती है कि कहीं ना कहीं ये बस एक नेगोशिएशन टैक्टिक्स है। जॉन जोन्स डेफिनेटली कमबैक करेगा, एक फाइट तो उसकी एटलीस्ट और होगी यूएफसी के अंदर। और भाइयों ये चीजें ये स्टेटमेंट्स अगर जॉन जोन्स यूएफसी का हैवीवेट चैंपियन बने हुए रहते ये सारी स्टेटमेंट्स देता तब यहां पे प्रॉब्लम थी। बट
बट फिलहाल आप सब देखोगे तो जॉन जोन्स ने कोई बेल्ट होल्ड अप नहीं कर रखी, किसी डिवीजन में नहीं है, तो ये सारी स्टेटमेंट्स वगैरह वो सारी चीजें वो रेलेवेंट रहने के लिए बोल सकता है, ये सारी उसकी पर्सनल चॉइस है। हाँ, जब वो चैंपियन था और फिर फाइट नहीं कर रहा था, सिर्फ ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहा था, तब दिक्कत थी। तब बीइंग अ जॉन जोन्स फैन भी मैंने इस चीज को क्रिटिसाइज करा था। बाकी भाइयों, व्हाइट हाउस कार्ड पे यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया है डेना व्हाइट ने। जल्द ही यहाँ पर कुछ ना कुछ अपडेट्स निकल के आएगी, तो मैं आप सबको यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। अब भाइयों, यहाँ पर यूएफसी में कमबैक की बात हो ही रही है, तो एक ऐसे फाइटर की डिस्कशन हमने कुछ टाइम पहले करी थी अपने वीडियोस में कि उसका यूएफसी में यहाँ पर डेब्यू कब होने वाला है, और वो है हबीब का कजन उस्मान नुरमागोमेडोव। बहुत वन ऑफ द बिगेस्ट फाइटर्स आउट ऑफ यूएफसी इसको माना जाता है, जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बेलेटोर पीएफएल छोड़े और यूएफसी में डेब्यू करे। लोगों का तो ऐसा कहना है। साथ ही साथ हबीब ने कुछ टाइम पहले ऐसा कहा था कि उनका ब्रदर उस्मान नुरमागोमेडोव यूएफसी में लाइट वेट डिवीजन में इलिया टुपुरिया, अरमान सारूकियन को भी चैलेंज कर सकता है। उसके बराबर का वो फाइटर बन चुका है। बिना यूएफसी में फाइट किए हबीब ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था, अपने ब्रदर को बैक करा था। तो लोगों का यहां पर इंतजार है कि फाइनली उनका ब्रदर कब यूएफसी में आएगा, बीएफएल में कब तक फाइट करते रहेगा। तो इस बारे में थोड़ी डिटेल्स यहां पर निकल के आई है, जो कि मुझे आप सबको बताना है। अब भाई, जैसा कि आप सबको पता होगा कि उस्मान नुरमागोमेडोव करंटली पीएफएल के कॉन्ट्रैक्ट में है, लेकिन यहां पर डिटेल्स ये निकल के आ रही है कि उस्मान नुरमागोमेडोव ने जो लास्ट फाइट करी एल्फी डेविस, इसके बाद उनकी सिर्फ एक फाइट यहां पर बची हुई है पीएफएल के अंदर, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट का जो डेट है वो 2026 तक का ही है। मतलब 2026 में एक और फाइट हो गई उस्मान की तो ठीक है, वरना फाइट नहीं भी होती है तो 2026 के बाद वो फ्री एजेंट बन जाएंगे और यूएफसी के अंदर वो फिर आ सकते हैं। और ऑब्वियसली उस समय यूएफसी उनको एक बड़ा पैसा ऑफर करेगी, एक बेटर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगी। और हबीब ने ऐसा कहा है कि वो यूएफसी में ही चाहते हैं उस्मान को भी फाइट करते हुए देखता है अल्टीमेटली उनके कैरियर में। तो आप सब ऐसा मान सकते हो, जैसे ही 2026 में पीएफएल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर करता है उस्मान नुरमागोमेडोव का, तब वो यूएफसी के अंदर अपना डेब्यू कर सकते हैं। अब भाइयों, ऐसी ही एक बात 2024 या 2025 के स्टार्टिंग के अराउंड भी बोली गई थी, लेकिन उस टाइम पे उस्मान नुरमागोमेडोव बेलेटोर के चैंपियन थे, फिर उसका यहां पर मर्जर हो गया पीएफएल के साथ, तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह शायद एक्सटेंड हो गए थे। बट आई होप इस बार ऐसा कुछ ना, और 2027 में फाइनली यहां पर उस्मान नुरमागोमेडोव का कमबैक हो जाए। क्योंकि मुझे याद है मैं 2022 से ये चैनल चला रहा हूं, और हर साल आपको मैंने बोला है कि शायद नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर हो जाए कमबैक। हर साल हम ये वीडियो बनाते हैं, लेकिन उस्मान का यहां पर यूएफसी डेब्यू नहीं होता है। आई होप 2027 में ये सारी पॉसिबिलिटीज बन के आ जाए। बाकी भाइयों, यहाँ पे लाइट वेट डिवीजन की बात हो ही रही है, तो लाइट वेट डिवीजन के चैंपियन इलिया टुपुरिया का हम सबको पता है उनकी वाइफ के साथ एक डिवोर्स केस चल रहा था, जो कि एक्सपेक्टेड था काफी लंबा चलने वाला था। लेकिन फिलहाल यहाँ पर उनके बीच में एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो चुका है, और उसके बारे में आप सबको डिटेल्स चाहिए थी। अब आप सबका भी सही है भाइयों, आप सब फाइटर्स की फाइट तो देखते हो, बट उसके अलावा आप सबको कंट्रोवर्सी, मसाला, स्पाइस वगैरह देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। बेसिकली ये सारी जो न्यूज होती है, ऑब्वियसली किसको मजा नहीं आता है, बट हम एज अ फाइटिंग चैनल यहाँ पर ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो उतना ज़्यादा सही नहीं होता। बट आप सबका यहाँ पर रिक्वेस्ट रहता है, आप सबको क्लैरिटी जाननी होती है कि अचानक से यहाँ पर ये सारी चीज़ें कैसे सही हो गई। इलिया टुपुरिया केस जीता या हारा, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट डिसीजन चाहिए होता है, तो मैं आप सबको बताता हूँ। बेसिकली अगर आप ओवरऑल एक कंटेक्स्ट में आप मुझसे बुलवाना चाहोगे कि कौन केस जीता या नहीं जीता, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इलिया टुपुरिया के फेवर में ही यहाँ पर डिसीजंस गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कस्टडी की बात रही, उसके डॉटर की कस्टडी यहाँ पर उसकी वाइफ के पास ही रहेगी, बट एक मीटिंग स्केड्यूल जिससे वो टाइम टू टाइम मीट कर सकता है अपनी डॉटर के साथ। साथ ही साथ मैंने आप सबको बताया था कि इलिया टुपुरिया की वाइफ यहां पर यूएस में शिफ्ट होना चाहती थी अपनी डॉटर को लेके, तो उसके ऊपर भी यहां पर रोक लगा दी थी कोर्ट ने। और अभी ये फाइनली अग्री हुआ है कि इलिया टुपुरिया की वाइफ उसकी डॉटर के साथ स्पेन में ही रहने वाली है, ताकि वो उससे फ्रिक्वेंटली मिल पाए। साथ ही साथ इलिया टुपुरिया का जो घर था मैड्रिड वाला, जो कि यहां पर था कि वो सेल ऑफ होने वाला है, उसमें भी इलिया टुपुरिया ने वापस अपनी एंट्री कर ली है, और उसमें के अंदर उन्होंने अपना जिम वगैरह बिल्डअप कर रखा था, तो इसीलिए वो यहां पर वापस उस घर में शिफ्ट हो चुके हैं और उसके अंदर ही अपनी ट्रेनिंग करने वाले हैं। और रही बात यहां पर भाइयों पैसों की कि कितने पैसे यहां पर इलिया टुपुरिया को इस सेपरेशन के पे वगैरह करने पड़े, तो इसके ऊपर उनके लॉयर्स वगैरह ने ये सारी अपडेट्स दिए कि जो पहले प्राइस सेट हुआ था सितंबर वगैरह के अराउंड ही, उसी प्राइस पे यहां पर अग्री करा है। जो पहले आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ऑफर दिया था यहां पर इलिया टुपुरिया ने उसकी वाइफ को, फिर उसके बाद उसने बोला था कि एक्स्ट्रा मनी के लिए एक्सटॉर्शन किया जा रहा है उसका, उसी प्राइस उसी मनी के ऊपर यहां पर एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में हो चुका है। मोटा मोटा आप सबको एक्सप्लेन करो तो यही यहां पर सिनेरियो चल रहा है। अब आप सब इससे अपना कंक्लूजन निकाल लो कि इलिया टुपुरिया केस जीता नहीं जीता। तो मेरे हिसाब से तो इलिया टुपुरिया के लिए यहां पर ये विक्ट्री है, कंसिडरिंग कि उसका भी प्राइम चल रहा है। ये केस लड़ने जाता और बेटर चीजें उसको मिल सकती थी, बट उसका ये वैल्यूएबल टाइम खत्म हो जाता जो कि यूएफसी के अंदर था। ये सारे महीने जो प्राइम ईयर्स होते हैं वो वेस्ट हो जाता। तो इलिया टुपुरिया ने भले थोड़ा बहुत यहां पर ऑफरिंग पैसे वगैरह उसके लग गए होंगे इस टाइम पे, बट वो यूएफसी में अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अगर यहां पे टाइटल डिफेंस करता है, मे बी इस्लाम के साथ सुपर फाइट होती है, तो ऑब्वियसली वो इससे भी बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर
डॉलर्स कमा सकता है। तो मेरे हिसाब से तो ये इलिया टोपुरिया के लिए एक पर्सनल विक्ट्री है। बाकी भाइयों आप सबका क्या ओपिनियन इस बारे में, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।